जो जहाँ पे बाल जिसका झड़ गया है, बाल नहीं है, बिल्कुल प्लेन हो गया है, वहाँ पे बाल आता है। यानी कि जो भी मतलब पोर्स ब्लॉक हो गए हैं, या जैसे शहर में एक मतलब आप जो है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए वो उतनी ही मतलब ठीक ठाक और असरदार दवाएं लिखते हैं और बहुत महंगे टेस्ट नहीं लिखते हैं कि नहीं। ज़रूर करवाएं, जिसको प्रॉब्लम है हेयर का वो ज़रूर करवाएं ट्रीटमेंट। खाना पीना पे कंट्रोल रखें, ऑयली स्पाइसी फूड पे थोड़ा कंट्रोल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सारिया, आप देख रहे पूर्वांचल न्यूज़ नेशन। तो अभी हम मौजूद हैं पटना के ओम हेल्थ केयर क्लिनिक में, और अभी आप लोग जानते हैं कि इस जनरेशन में लोगों के बीच हेयर फॉल और स्किन की प्रॉब्लम काफ़ी देखी जा रही है। तो यहाँ हम बात करेंगे डॉक्टर सर से कि क्या हम लोग इसका प्रिकॉशन ले सकते हैं, और क्या काफ़ी लोग के बाल होते हैं जो पूरे झड़ जाते हैं, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट सही रहेगा। तो हम इसके बारे में भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे, और यहाँ पे कुछ पेशेंट भी हैं तो उनसे भी बात करेंगे कि उनकी ट्रीटमेंट कब तक चली और उनको कितना बेनिफिट हुआ है। तो हमारे साथ अभी एक पेशेंट भी हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने अपने बाल के लिए कौन सा ट्रीटमेंट लिया है और उनका ट्रीटमेंट कब से चल रहा है और आगे कितना दिन तक चलेगा और उनको कोई फ़ायदा दिख रहा है कि नहीं। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सागर दास है। कहाँ से आए हैं आप? सुपौल से। कहाँ से? सुपौल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो आप कौन से बालों का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? क्या ट्रीटमेंट है? मैं PRP करवा रहा हूँ। तो उसमें आपको कोई बेनिफिट देखने को मिल रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। कब से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है? हाँ, लगभग 2 मंथ हुआ। और आगे कब तक ये चलेगा? आगे 1 महीना और चलेगा। 1 महीना और चलेगा। हाँ। तो लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, इस ट्रीटमेंट से आपको बेनिफिट दिख रहा है, लोग आके करवाएं या नहीं? हाँ, ज़रूर करवाएं, जिसको प्रॉब्लम है हेयर का वो ज़रूर करवाएं ट्रीटमेंट PRP। अच्छा, और इसमें कुछ दर्द वगैरह भी होता है? नहीं, दर्द नहीं होता, बहुत हल्का सा पेन होता है ये करने पर। कितना सेशन आपका अभी तक हो चुका है? हाँ, 4 सेशन हो चुका है ये मिला के। ये लगा के अभी 4 सेशन हुआ है। और आगे कितना होगा? अभी 1 या 2 और होगा। 2। तो जैसे टोटल 6 सेशन। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इनके बाल में अभी ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब आप लोग देखे होंगे कि उन्होंने वो कर ही रहे थे, और काफ़ी अच्छा इनको रिज़ल्ट भी मिला है, और आप भी देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिख रहा है। और जैसा कि हम लोग ने इनसे जाना कि इन्होंने PRP करवाया, PRP ट्रीटमेंट करवाया, और अभी हम डॉक्टर साहब से भी जानेंगे कि इस ट्रीटमेंट में क्या होता है, कितना सेशन चलता है, और कितने सेशन के साथ साथ कौन कौन ये करवा सकते हैं, और कब तक बाल आने की होती है। और हम लोग ने ये भी देखा कि इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी हुआ है इससे, और जैसा कि मैंने अभी आप लोग को दिखाया भी कि काफ़ी ग्रोथ भी हुआ है। हमारे साथ और भी पेशेंट है, तो हम उनसे भी जानते हैं कि वो किस चीज़ का इलाज करवाने के लिए यहाँ से आए और वो कहाँ से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पन्ना लाल है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम बाबतपुर वाराणसी से आए हुए हैं। अच्छा, वाराणसी से आए। तो आप क्या चीज़ का इलाज करवाने आए हैं यहाँ? जी, क्या चीज़ का यहाँ इलाज करवाने आए हैं? ये स्किन प्रॉब्लम के लिए हम इलाज कराने के लिए आए हुए हैं। किस टाइप का स्किन प्रॉब्लम? अभी ये तो बहुत लंबी बीमारी है, दाँत खाज खुजली बनती रहती है, ठीक होती रहती है, फिर हो जाती है। ये करीब सन 14 से है। तो पता चला डॉक्टर साहब के विषय में, तो आज पहली बार आए हुए हैं दिखाने। तो जैसा कि हमने देखा कि काफ़ी दूर से आए और अपनी स्किन ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए, तो एक पेशेंट और है, उनसे भी बात करते कि वो कहाँ से हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम धम्मरतन है। कहाँ से आए हैं? मैं नव नालंदा महाविहार नालंदा से आया हूँ। आप किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आए? मैं भी स्किन के अपने ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। मुझे होता क्या था, मुझे एलर्जी होती थी काफ़ी, जो है कि कुछ खट्टा खा लेने से, कुछ सारी चीज़ें मतलब जो है मसालेदार खा लेने से, और कई चीज़ों से कई बार पता भी नहीं चलता था। तो वो कई बार समझ में ही नहीं आता था कि क्या करूँ। तो फिर डॉक्टर साहब के बारे में पता चला, तो फिर मैंने बड़ा विश्वास से जो है कि आया। तो फिर डॉक्टर साहब ने मतलब ये बहुत भारी भरकम टेस्ट न लिखते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक एलर्जी टेस्ट लिख रहा हूँ, इसमें पता चल जाएगा। तो वो जो है कि टेस्ट लिखा, उसके बाद जो डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट उन्होंने दिया, उनके डायग्नोसिस से मेरा जो है कि मतलब मेरा ये 3रा महीना हो जाएगा, और मेरा मतलब कंट्रोल में है। और फिर सारे तो आपके ट्रीटमेंट में अभी फ़ायदा दिख रहा है? फ़ायदा मुझे दिख रहा है। तो आपको डॉक्टर साहब के बारे में कहाँ से पता चला? डॉक्टर साहब के बारे में एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने बताया, और सोशल मीडिया के थ्रू भी मुझे जो है कि पता चला जो है।
कि हैं पटना में डॉक्टर साहब बैठते हैं जो है 2 दिन, तो मैं जो है कि उनके पास जो है कि मैंने कहा कि एक बार दिखा लेता हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि आप कई बार डॉक्टर हैं कि इतने टेस्ट आपको लिख देंगे, इतनी महंगी दवाएँ लिख देंगे। तो मैंने देखा कि मतलब पटना जैसे शहर में एक मतलब आप जो है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए वो उतनी ही मतलब ठीक ठाक और असरदार दवाएँ लिखते हैं और बहुत महंगे टेस्ट नहीं लिखते हैं कि नहीं आप जाइए ये कराइए वो कराइए, जितना ज़रूरी है वही लिखते हैं। तो वो मुझे बड़ी एक अच्छी बात लगी। और मतलब यही कारण है कि आप सोचिए कि ऐसा नहीं कि अब बिहार शरीफ में डॉक्टर नहीं मिलते हैं या वहाँ मेडिकल कॉलेज भी, स्किन डिपार्टमेंट भी है वहाँ पे, पावापुरी मेडिकल कॉलेज, लेकिन है मुझे डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट अच्छा लगा। और मुझे मतलब मैं आपको बता दूँ मैं सालों से परेशान, और लेकिन डॉक्टर अब आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, अब सेटिस्फाइड हूँ। तो आपने देखा कि काफ़ी दूर से हैं और ये बहुत सेटिस्फाइड है यहाँ के ट्रीटमेंट से, और यहाँ स्किन ट्रीटमेंट भी होता है, और जैसे कि मैंने दिखाया कि यहाँ पे बाल की भी ट्रीटमेंट चल रही है। और अभी के जनरेशन में बाल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही हो रही है, और डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि लोगों को काफ़ी सेटिस्फाइड हो रहे लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को, और काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं डॉक्टर साहब के पास उनसे ट्रीटमेंट करवाने के लिए। मैं जो है कि नालंदा में रहता हूँ, और मैं अपने नाना जी को बनारस से बुलवाया, क्योंकि आप सोच सकती हैं बनारस में BHU जैसा हॉस्पिटल है, वहाँ स्किन के काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी कई बार, और ये आप देख सकती हैं कि ये BHU की जो है कि पर्ची भी है, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने स्किन डिपार्टमेंट में जो है कि उन्होंने दिखाया भी था, लेकिन वहाँ से भी वो जो चीज़ें थी वो कुछ समय के लिए ठीक हो जाती थी, लेकिन जो है कि नहीं होती, उसके बाद फिर वही। और ये आप देख सकती हैं कि ये PGI की पर्ची है, PGI में भी जो है कि इन्होंने मतलब आप पूरा आप देख सकते हैं भरा हुआ है, ये वो मतलब जितने प्रयोग किए जा सकते थे, कौन सा टेस्ट नहीं हुआ, TB स्किन TB का टेस्ट जो है कि इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, आप मतलब कोई ऐसा टेस्ट नहीं बचा जो हुआ नहीं। तो अब बहुत दिक्कत हो गई थी। तो जब मैंने ऐसा नहीं है कि मैं इनको ऐसे कहा कि नहीं मैं ले रहा हूँ तो आप भी आ जाओ, अब हुआ क्या कि मैंने देखा मेरे मतलब ये 2 महीने में जो मुझे असर दिखा कि जब मुझे हो सकता है तो आपकी भी समस्याएं जो है कि वो होंगी। तो ये फिर बनारस से आए जो है कि इन्होंने इस चीज़ों को कि भाई इनकी जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट होनी चाहिए, क्योंकि डायग्नोसिस सही मिलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप ये देख सकती हैं, ये इतना मोटा सिर्फ ये देखिए, ये SGPGI लिखा हुआ है, देख रहे हैं, ये वहाँ की सारी रिपोर्ट्स हैं, ये PGI की रिपोर्ट्स हैं, ये PGI का प्रिस्क्रिप्शन है, और ये CT स्कैन की रिपोर्ट है, ये BHU का प्रिस्क्रिप्शन है, ये रेलवे हॉस्पिटल बनारस का प्रिस्क्रिप्शन है, और ये ढेर सारे टेस्ट जो है पैथकाइंड लैब से हम कराए हुए हैं। मतलब बनारस, लखनऊ, कहाँ नहीं, लेकिन फिर जब मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना, आपको डूबते को तिनका का सहारा मिल जाना, तो मुझे अगर मिल गया है तो मैंने चाहा कि भाई इनको भी मैं लेके आऊँ, क्योंकि मुझे आराम हुआ तो ज़रूर इनको भी आराम होगा। तो जैसा कि हमने देखा कि इनको ये अपने इलाज से इतने सेटिस्फाइड हुए कि ये अपने नाना जी को बनारस से बुलाए, और उनका भी ट्रीटमेंट यहाँ से चल रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाहर की जगह काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट चलते हैं, लेकिन वहाँ से इनको कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिला। तो अब हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे और उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपके पेशेंट से बात किया, वो जो बाल के लिए आए थे, तो उन्होंने बताया कि वो PRP करवाएं। तो ये PRP ट्रीटमेंट में क्या होता है? PRP ट्रीटमेंट में एक तो हेयर फॉल जो होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, और जो जहाँ पे बाल जिसका झड़ गया है, बाल नहीं है, बिल्कुल प्लेन हो गया है, वहाँ पे बाल आता है, यानी कि जो भी मतलब पोर्स ब्लॉक हो गए हैं या जहाँ पे हेल्दी हेयर नहीं है वहाँ पे बाल आते हैं। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग कि बाल का समस्या तो लड़का लड़की दोनों के साथ है, तो क्या ये दोनों ट्रीटमेंट ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मेल फीमेल दोनों के लिए सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ ट्रीटमेंट है, आप ले सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट कितने दिन का होता है? जैसे हेयर का ट्रीटमेंट 6 मंथ का ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें होता है कुछ पेशेंट का सब डिपेंड करता है कि इसका इम्यूनिटी कितना है, कितना वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, उस पर मतलब ड्यूरेशन थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो ऐसा है क्या कि सारे पेशेंट का बाल आ ही जाता है, या फिर कुछ कंडीशन होता है कि नहीं इनका आ सकता है और इनका नहीं आ सकता? हाँ, इसमें होता ये है कि उसमें एज लिमिट होता है, अगर किसी का अगर एज ज़्यादा है तो उसमें रिजल्ट कम मिलता है, अगर मान लीजिए कि अगर 50 क्रॉस एज है तो उसमें रिजल्ट नहीं है। सर, और इस ट्रीटमेंट में कोई पेन का प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं,
पेन इसमें नहीं, बहुत अगर कोई पेशेंट को होता भी है तो बहुत माइनर पेन होता है, इसे जनरली पेन नहीं होता है। और ऐसा कुछ कि बाद में इस ट्रीटमेंट को लेके बाद में कुछ फ्यूचर प्रॉब्लम हो? नहीं, बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट है, इसमें किसी तरह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो भी मतलब कि इसमें करना ये हुआ, कोई अगर अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, कोई स्किन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देता है तो वहाँ पे दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर कहीं भी ट्रीटमेंट लेने के बाद वहाँ पर नहीं, वो तो भी हमने देखा कि हमने पेशेंट से बात की और आप लोग ने भी देखा कि उनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था, तो मैं नहीं भी करवा के मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हुई पेशेंट को ये देख के। और चीज़ जानना चाहेंगे कि लोग हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू भी जाते हैं और अभी हमने देखा कि PRP का जो चल रहा है, तो कौन ज़्यादा सही है? दोनों दो तरह का ट्रीटमेंट है। हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है, उसमें कभी कभी इन्फेक्शन का चांसेज होता है, जो पेशेंट को लाइफ टाइम हेडेक या बहुत तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन जो प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट है बहुत ही सेफ है, इसमें किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो मतलब वो सक्सेस नहीं होता है ट्रांसप्लांट? ये नहीं बोले कि सक्सेस नहीं होता है, उसमें थोड़ा रिस्क हो सकता है, हाँ इशू हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सेफ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोगों में अभी काफ़ी बाल की समस्या हो रही है, तो सर उन लोग पहले से क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं इस चीज़ से बचने के लिए? सबसे पहले ये होता है कि जनरली लोगों का डाइजेशन इशू होता है, बाल में बहुत तरह का डेंड्रफ होता है, कुछ इन्फेक्शन होते हैं, कुछ बीमारी होती है जैसे सोरियासिस हुआ है, चाहे और भी कुछ तरह का डिजीज़ होता है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। प्रॉपर डाइट नहीं ले लेता है, पानी कम पीता है, बहुत सारा रीज़न होता है। तो ये सबको देखते हुए मतलब कि सब पेशेंट में देखा जाता है जो किसमें क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका हेयर फॉल हो रहा है। तो अगर मतलब जनरली अगर अपना प्रॉपर डाइट लें, अपना डाइजेशन ठीक रखें, यानी बाहर का खाना पीना पे कंट्रोल रखें, ऑयली स्पाइसी फूड पे थोड़ा कंट्रोल करें, आपको फास्ट फूड वगैरह जंक फूड पे थोड़ा कंट्रोल करें, तो ये समस्याएं कम हो जाएगी। और उसके बाद भी अगर समस्या होता है तो कोई स्किन स्पेशलिस्ट से मिले, दिखाएं। तो जैसा कि हमने देखा कि आपके पास स्किन के भी पेशेंट हैं, तो बहुत लोग को स्किन का भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए भी क्या प्रिकॉशंस हम लोग को लेना चाहिए? स्किन के लिए जनरली यही स्किन हेयर्स में यही होता है कि लोग प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं, या करते भी हैं तो मार्केट का जो होता है कॉस्मेटिक चीज़ें होता है उसको यूज करते हैं, जिसकी वजह से और अच्छा नहीं ख़राब ही हो जाता है। तो उससे बचे, और किसी तरह कोई अगर दाग है या किसी तरह का पिंपल्स है, एक्ने है, आजकल बच्चे लोग में जो यूथ है उसमें ज़्यादा होता है, तो उसको देखते हुए उसको केयर करना होता है, प्रॉपर वे में पानी पीना होता है, प्रॉपर केयर करना होता है। अगर नहीं ठीक होता है तो डॉक्टर से मिले, दिखाएं, ठीक हो जाए। तो हमने ये भी देखा कि डॉक्टर साहब ने ये भी हम लोग को बताया कि हम लोग पहले से इसका प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं, हम लोग कैसे खुद को सेफ रख सकते हैं अपने हेयर फॉल के ट्रीटमेंट को और स्किन के ट्रीटमेंट से रिलेटेड। आप लोग भी यहाँ पे अपने हेयर ट्रीटमेंट और स्किन ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट यहाँ से आके करवा सकते हैं। जैसा कि आप लोग में देखा कि पेशेंट का रिव्यू भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं इनके पास ट्रीटमेंट के लिए। सर तो एक और चीज़ जानना चाहेंगे सर, यहाँ का एड्रेस क्या है कि लोग आ सकें? PMCH गेट नंबर 2 के सामने, नीमको सर्जिकल के बगल में ओम हेल्थ केयर क्लिनिक, डॉक्टर RK गुप्ता। तो सर का नाम डॉक्टर RK गुप्ता हुआ, ओम हेल्थ केयर क्लिनिक। इनका क्लिनिक खुद का अपना क्लिनिक है यहाँ पे, और आप लोग आके इनसे अपना अच्छे से ट्रीटमेंट ले सकते हैं।